हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रीद चैनल में। आज हम बात करेंगे वेल्थ इंक्रीज़ के बारे में बात करेंगे कि अपनी वेल्थ को कैसे इंक्रीज़ करें। मैं आज आपको 7 टिप्स बताऊंगा जिसे ध्यान में रखकर आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पॉइंट है अपना फाइनेंशियल एम सेट करना। फाइनेंशियल एम सेट, सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आप अपनी वेल्थ को क्यों इंक्रीज़ करना चाहते हो, आप अपना धन क्यों बढ़ाना चाहते हो, या आप ये पहले फिक्स करें या फाइनेंशियल एम बनाए कि मुझे अपनी वेल्थ इंक्रीज़ कर कर घर खरीदना है, या मैं रिटायरमेंट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, या मुझे किसी लग्जरी कार खरीदना है। एक फाइनेंशियल एम बनाइए और फिर वेल्थ इंक्रीज़ के लिए पहली स्टेप बन रखिए फाइनेंशियल एम सेट कर कर। सेकेंड आपको करना है सेविंग। आप मंथली जितनी भी इनकम कमाते हो, उसका एक निश्चित हिस्सा नियमित रूप से बचाए और इमरजेंसी फंड बनाए। क्या बनाए? इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड क्या, आपकी फैमिली में या किसी भी टाइम आपको किसी इमरजेंसी फंड की आवश्यकता हो सकती है, तो आप सेविंग करके एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखें कि उस इमरजेंसी के टाइम अपना आप उस पैसे का उपयोग कर कर आप यूज़ कर सकते हो वहाँ फंड। थर्ड है इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि देखो जो पैसा सेविंग किया है, आपने जो भी पैसा सेविंग किया हुआ है, बचत किया हुआ है, उस पैसे को निवेश करें, ताकि क्या है, जो भी आपने सेविंग करी है उस पर आपको रिटर्न मिल सके। देखो, आपके पर आपने सेविंग करी है, वो रखा हुआ है, उस पर कुछ नहीं हो रहा, फालतू रखा हुआ है, तो उसे इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको उस पैसे पर इंटरेस्ट मिल सके, रिटर्न मिल सके। तो उसको और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे बहुत से ऑप्शन हो गए, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, फिर एफडी हो गया, फिर स्टॉक हो गया, फिर गोल्ड हो गया, फिर पीपीएफ हो गया, फिर एनपीएस हो गया। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी को भी चुन सकते हो। तो थर्ड आपको करना है इन्वेस्टमेंट। फोर्थ पॉइंट है आपका रिड्यूस्ड डेप्ट। दोस्तों, रिड्यूस्ड डेप्ट का मतलब होता है कर्ज को कम करें। कर्ज को कम करना है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आप अपना कर्ज कम नहीं करोगे, जब तक आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब जो आप कर्ज लेते हो, उस पर जो इंटरेस्ट आता है ना, जो ब्याज आता है ना, इंटरेस्ट, उस कारण अब आप अपनी वेल्थ इंक्रीज कभी नहीं कर पाओगे। वो हमेशा आपको आपकी संपत्ति को कम करता है। कौन? इंटरेस्ट। जो भी आप कर्ज लेते हो, जो ब्याज आता है ना कर्ज का, वो आपकी संपत्ति को कम करता है। आपकी वेल्थ इंक्रीज कभी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या, रिड्यूस्ड, अपने कर्ज को कम करना है। फिफ्थ पॉइंट है ब्रिंग डाइवर्सिटी। ब्रिंग डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता लाए, ये डाइवर्सिटी लाए। जो भी आपने निवेश किया है उसे विभिन्न एसेट्स या परिसंपत्तियों में बांटकर अपने जोखिम में रिस्क को कम करें। कैसे? जो भी आप मान लो, आप जो भी इन्वेस्ट करते हो, बहुत से एसेट्स से, मान लो स्टॉक मार्केट में आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया तो वो अपने लिए एक एसेट्स हो गया। तो इसे बहुत से एसेट्स से मैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट करूँ ताकि अपना जो भी रिस्क हो कम रहे, ताकि एक चीज़ कभी लॉस हो भी जाए तो दूसरी चीज़ तो है ना। इसलिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसे अलग अलग एसेट्स या परिसंपत्ति में बांटकर जोखिम को या रिस्क को कम करना है। सिक्स पॉइंट है कंट्रोल एक्सपेंस। कंट्रोल एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चों को नियंत्रित करें। आप जो भी खर्च करते हो, जो भी आप अनावश्यक खर्च करते हो, उसे कम करें और अपनी इनकम को का मैनेजमेंट बुद्धिमान तरीके से करें। आप अपने जो भी खर्च होते हैं उन्हें, फालतू के खर्च को कम करें, और जो भी आप इनकम कमाते हो, मंथली इनकम कमाते हो, उसको मैनेजमेंट बुद्धिमानी तरीके से करो। सेवेंथ पॉइंट है इन्वेस्ट इन्वेस्ट
कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंटली एंड फॉर द लॉन्ग टर्म। दोस्तों इसका मतलब है इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली एंड फॉर द लॉन्ग टर्म का मतलब है लगातार और लंबी अवधि के लिए निवेश करें। देखो, जल्दी निवेश शुरू करने और लंबी अवधि तक निवेशित रहने से आपको एक फ़ायदा मिलता है। उस फायदे का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज होता है। क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या आपको फ़ायदा मिलता है। जब आप लॉन्ग टर्म में या लंबी अवधि के लिए किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, तो जो चीज़ आप इन्वेस्ट करते हो, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको उसका ब्याज तो मिलता ही है, बट लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के लिए आप जब इन्वेस्ट करते हो ना, जो जो आपका ब्याज मिल रहा है, उस ब्याज का भी ब्याज मिलता है, जिसे हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये प्रॉफिट आपको मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, तो जिससे आपकी जो भी वेल्थ है वो तेज़ी से इंक्रीज होती है और आप अपनी वेल्थ को जल्दी इंक्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया है। पहला फाइनेंशियल एम सेट करना है, दूसरा आपको सेविंग करना है, तीसरा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फोर्थ रिड्यूस डेब्ट कर्ज कम करना है, फिफ्थ है ब्रिंग डाइवर्सिटी अपने वित्त लाए, कंट्रोल एक्सपेंस खर्च को नियंत्रित करें और इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली एंड फॉर द लॉन्ग टर्म लगातार लंबी अवधि के लिए निवेश करें। तो इन 7 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।